तो आप सभी लोगों का दिल से स्वागत है मेरे छोटे से भाई और बहनों लोगों का। आप लोग दोस्त ये एनसीईआरटी का सॉल्यूशन कर रहे हैं और एनसीईआरटी का हर एक लाइन बाय लाइन आप लोग एक्सप्लेनेशन सीख रहे हैं। जो कुछ भी आप लोगों को कमी या फिर कोई भी आप लोगों को दिक्कत होगा, प्रॉब्लम होगा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। हम समस्या का समाधान करने का भरपूर प्रयास करते रहेंगे। देखिए इस तरफ इसमें हम लोग पीछे आप लोगों को बताया चतुष्फलकीय रिक्ति क्या होता है, अष्टफलकीय रिक्ति क्या होता है, दोनों में रिलेशन क्या होता है। खास बात यही रहेगा, चतुष्फलकीय रिक्ति अष्टफलकीय रिक्ति का दुगुना होता है और अष्टफलकीय रिक्ति परमाणु संख्या के बराबर होता है। यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात जो नीचे लिखा हुआ था, यहां पर मिस हुआ था, हमने आपको बताया, उस टाइम नहीं बता पाए थे लेकिन अभी बता दे रहे हैं कि इसमें क्या खास बात है कि ये दोनों प्रकार के निविड़ संकुलन उस संकुलन क्षमता वाले होते हैं। कौन कौन ये दो निविड़ संकुलन का बात कर रहा है, तो दो कौन कौन, एक सीसीपी, एक आपसे बात किया जाएगा किसका, सीसीपी का, और एक आप लोगों का बात किया जाएगा किसका, एफसीसी का। तो सीसीपी और एफसीसी जो होता है इसका संकुलन क्षमता कितना होता है, 74% होता है। और प्रत्येक गोले क्या होते हैं, 12 गोले के संपर्क में होते हैं। यानी इसमें जो गोला होता है 6 बाहर 6 भीतर, यानी कुल मिलाकर के बात की कितने गोले के साथ संपर्क में रहता है, तो 12। उसके बाद बोल रहा है इसलिए इसका उप संयोजन संख्या कितना होता है, 12, क्योंकि आपको पता है उप संयोजन संख्या उसको बोलते हैं जो पड़ोसी होता है, यानी पड़ोसियों की संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, उप संयोजन संख्या। अब आइए खास बात पर हम लोग आते हैं कि जो हम लोग का इंपॉर्टेंट बात था। इंपॉर्टेंट बात हम लोग का निकल के आने वाला था कि बताइए आप किसी यौगिक का सूत्र कैसे निकालते हैं, और एग्जाम्पल 1.1 आप दिखाइए। पहला एग्जाम्पल हम लोग शुरुआत करते हैं कि पहला एग्जाम्पल क्या है। आइए देखिए, पहले तो यौगिक का सूत्र निकालना है तो आपको बस केवल इतना बात आप लोगों को सीखना रहेगा कि अष्टफल, जैसे हम बोले कि एफसीसी में परमाणु की संख्या कितना होता है, एफसीसी में परमाणु की संख्या कितना होता है, तो आपको याद रखना है कि एफसीसी में परमाणु की संख्या कितना होगा, 4। एफसीसी बोले या सीसीपी बोले, परमाणु की संख्या होगा 4। लेकिन परमाणु की संख्या 4 होगा तो इसमें ऑक्टाहेड्रल यानी अष्टफलकीय रिक्ति कितना होगा, 4 होगा। लेकिन वही यदि हम टेट्राहेड्रल बोलते चतुष्फलकीय रिक्ति, इसका दुगुना होगा, 8। ये खास बात। तो ऐसे ही आप लोगों का बीसीसी का निकालेंगे तो बीसीसी में आपका परमाणु संख्या कितना हो जाएगा, तो परमाणु संख्या 2 हो जाएगा। ऑक्टाहेड्रल कितना हो जाएगा, 2। लेकिन यदि टेट्राहेड्रल बोलेंगे तो कितना हो जाएगा, 4, यानी उसका दुगुना हो जाएगा। तो यही बात आप लोगों को सिखाने का हमने प्रयास किया। अब देखिए दोस्त कि ये सब जो बातें, अब इसको हम लोग देखते हैं लाइन बाय लाइन की अब क्या क्या कहानी है। देखिए हमने इससे पहले खंड में सीखा कणों के निविड़ संकुलन सीसीपी और एसीपी की संरचना बनाती है। यानी जब भी हम लोग परमाणु को सटाकर बनाते हैं संरचना तो क्या बनता है, या तो सीसीपी बनता है या फिर एसीपी संरचना बनता है। ये दोनों प्रकार की रिक्तियां होती है और जालक में उपस्थित अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या जो होती है उसमें कणों की संख्या क्या होता है, बराबर होता है। यानी यही बात आपको सिखाने का प्रयास किया कि जो हम लोग अष्टफलकीय रिक्ति की संख्या होता है वो कणों की संख्या क्या होता है, बराबर होता है। लेकिन जबकि चतुष्फलकीय रिक्ति की संख्या उसका क्या होता है, दुगुना होता है। आयनिक ठोसों में जो होता है निविड़ संकुलन संरचना बनता है, इसमें लघुतर आयन यानी जो छोटा वाला जो आयन होता है वो कौन होता है, धनायन होता है। और उसके बाद धनायन लघु होते हैं, छोटे होते हैं, तब चतुष्फलकीय रिक्ति बनता है। यदि बड़े हो तो हम लोग का क्या होता है, अष्टफलकीय रिक्ति। यानी धनायन छोटा होगा तो चतुष्फलकीय रिक्ति, और यदि बड़ा होगा अष्टफलकीय रिक्ति बनता है। सभी चतुष्फलकीय एवं अष्टफलकीय रिक्तियां अध्यासित यानी एक दूसरे को अध्यारोपित नहीं करती है, एक दूसरे को ढकती नहीं है, कुछ ना कुछ उसमें स्थान बच ही जाता है। किसी यौगिक के अष्टफलकीय रिक्ति चतुष्फलकीय रिक्ति होने वाला अंश को रासायनिक सूत्र को निम्न पर निर्भर करता है, और इसका हम लोग क्वेश्चन देखेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट बात क्वेश्चन है। आइए हम लोग एग्जाम्पल नंबर 1 देखते हैं। ये आप लोगों से सवाल पूछा, किसी यौगिक में 2 तत्व हैं। किसी यौगिक में कितने तत्व हैं, 2। तो पहले उस बात को लिख दीजिए, कौन कौन तत्व हैं, एगो X और एगो Y। उसके बाद बोल रहा है कि Y तत्व परमाणुओं से, Y तत्व के परमाणु वो से CCP संरचना बनाता है। यानी Y क्या बनाता है, CCP संरचना बनाता है। उसके बाद बोल रहा है X तत्व के परमाणु अष्टफलकीय रिक्ति से भरे होते हैं। यानी ये जो है ना अष्टफलकीय रिक्ति मतलब क्या, ऑक्टाहेड्रल से भरा होता है। अब आप लोगों से हम पूछे कि बताइए यदि ये सीसीपी संरचना है तो इसमें परमाणु की संख्या कितना होगा, 4। अब ये भी आपको पता है कि जितना परमाणु संख्या होगा उतना अष्टफलकीय रिक्ति होगा। यानी ये 4 है तो ये भी कितना होगा, 4। अब बताइए 4 से 4 क्या हो गया, खत्म। यानी हमारा जो सूत्र बना वो हम लोग का सूत्र बना क्या, XY। यानी हम लोग का आंसर क्या हो गया, XY हो गया। यानी इसका सूत्र क्या हो जाएगा आप लोगों का, XY।
फिर अगला सवाल ऐसे ही आप लोगों का एक प्यारा सा ऑब्जेक्टिव, आप लोगों का प्यारा सवाल है। बोलिए देखिए इसमें सवाल क्या दिया गया है। बोल रहा है बी तत्व के परमाणु से एसीपी जालक बनता है। ए तत्व के परमाणु दो, भाई देखिए जैसे जैसे बोल रहा है कि बी तत्व, तो हमने लिखा बी। और क्या तत्व बोल रहा है ए, तो लिखे हम लोग ए। क्या बोल रहा था कि बी तत्व के परमाणु एसी बना रहा है, यानी ये एचसीपी बना रहा है, ठीक है। और ये ए के परमाणु चतुष्फलकीय यानी टेट्राहेड्रल कि कितना भाग है, 2/3 भाग, यानी 2/3 भाग है। तो ए और बी के सूत्र बताइए। तो चलिए हम लोग बनाते हैं। आपसे पूछा बी, तो बी तो भैया एसीपी, एसीपी के लिए कितना होता है परमाणु की संख्या 6। ए हम लोगों का क्या बात है कि ए हम लोगों का टेट्राहेड्रल है, लेकिन टेट्राहेड्रल के लिए कितना संख्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे नहीं, वो तो अष्टफलकीय रहता तब ना, ये चतुष्फलकीय रिक्ति है। तो टेट्राहेड्रल के लिए कितना हो जाएगा 12, और कितना भाग है 2/3, तो कितना लिख देंगे 2/3। अब 3 चौका कितना हो गया 12, 4 दूनी कितना हो गया 8, यानी ए 8 हो गया। ए कितना हो गया 8 हो गया, और बी कितना हो गया, बी हो गया कितना, बी हो गया कितना 6। कटाना चाहे तो कटा सकते हैं, 2 चौका 8, 2 3 आई 6, और कुछ कटना चाहेगा मिला लीजिएगा एक बार। 3 चौका 12, 4 दूनी का 8, यानी 4 और 6, 4 दूनी का 8, 8 हो गया, और क्या हो गया 6। तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा क्या, A 4 और B 3 हो जाएगा। इस प्रकार से आप इस एग्जाम्पल को कर सकते हैं। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप लोगों का एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 2 और कुछ थ्योरी जो आप लोगों को बताया गया था उसको हमने क्लियर कराया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और सारा प्रश्न कवर करेंगे। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।